नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अब यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया। डकैती के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। अनुज पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और आज तड़के एसटीएफ के एनकाउंटर में वो मारा गया, जबकि अनुज का साथी बच निकला। इस पूरे मामले पर एसपी सुल्तानपुर का कहना क्या है, आप खुद सुनिए। एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह है। आज जनपद उन्नाव में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अनुज प्रताप सिंह उन 5 अभियुक्तों में से है जिन्होंने शराफा की दुकान के अंदर घुस के इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 4 सितंबर से ही जोन ऑफिस से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके पहले भी अनुज प्रताप सिंह द्वारा गुजरात में सूरत में बैंक डकैती किया गया, जिसमें वो जेल जा चुका था। वहीं अब इस पूरे मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव शुरू से योगी सरकार पर जुबानी तीर बरसा रहे हैं। अखिलेश मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछ चुके हैं, कई सवाल खड़े कर चुके। अब जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ तो फिर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश ने अनुज के मारे जाने पर भी दुख जताया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वो भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। सुल्तानपुर ज्वेलरी लूटकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए 14 लोग शामिल थे। 5 लोगों ने दाखिल हुए तो बल्कि अन्य लोग बाहर से बैकअप के तौर पर इंतजार कर रहे थे। इस लूटकांड को वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोगों में से 2 लोगों की इनकाउंटर में मुठभेड़ हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 4 लोगों का हाफ इनकाउंटर हुआ, बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का तूल पकड़ते देख प्रदेश सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लूट हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मामला यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद जब मंगेश यादव का नाम इनकाउंटर की मुठभेड़ में आया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति विशेष को टारगेट करके एसटीएफ इनकाउंटर कर रही है, क्योंकि एसटीएफ का फुल फॉर्म भी डिकोड कर दिया अखिलेश ने कहा कि एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स है। लगातार प्रेस वार्ता के बाद निशाने पर रहे सीएम योगी को कहा कि यह जाति विशेष सरकार है जहां पे फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। और उसके बाद आज जो उत्तर प्रदेश की सूबे की सबसे बड़ी खबर आई उसमें एक नाम था अनुज प्रताप सिंह, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश था और इस वारदात को अंजाम देने में मुख्य आरोपी था। उसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सूबे के मंत्री से लेकर स्पोक पर्सन ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पे आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा कि ये सरकार जाति विशेष और समुदाय विशेष का फर्क नहीं करती है, क्योंकि ये सरकार जो अपराध है उसको अपराधियों को कानूनी तौर पर सजा दिलाती है। यानी कुल मिला के मंगेश यादव की हत्याकांड के बाद सूबे में हाय तौबा मचा, तमाम तरह के आरोप लगे और सियासी तूफान और पारा चढ़ने लगा। इस सरकार पे जाति विशेष का आरोप लगा और कहा गया योगी सरकार ठाकुरों को बचा रही है। पर आज जिस तरह से अनुज प्रताप का इनकाउंटर हुआ तो कहीं ना कहीं इन सवालों का अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के देखा जाए तो उसके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें एक आरोपी फरार होने में कामयाब है, बल्कि 3 आरोपियों पर 3 लाख रुपए यानी 1-1 लाख रुपए पर व्यक्ति पर इनाम घोषित किया गया है। उसके लिए एसटीएफ ने टीमें गठित करके तफ्तीश में जुटी हुई हैं। जल्द ही उन लोगों का भी गिरफ्तारी की जाएगी। पर इस इनकाउंटर ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि एक मंगेश यादव तो दूसरी तरफ अनुज प्रताप सिंह थे। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसने वाला बदमाश अनुज प्रताप सिंह ही था। सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शोरूम में अंदर बैठे दुकानदार भरत सोनी और उनके बेटे को पिस्तौल तान कर धमकाया था। इसके बाद दनादन गैंग के बाकी 4 साथी अंदर घुसे थे। लूट के बाद माल ले जाने के लिए सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा हुआ था और इसी अनुज का आज पुलिस के साथ मुठभेड़ में, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद सियासत अपने चरम पर है और तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूपी की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए